नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंगना रनावत मैडम के नाम से तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। उन्हें जुम्मी जुम्मा करीबन राजनीति में आए हुए 2 से ढाई महीने हुए। भले वो पिछले समय से भले वो राजनीति में थी, बीजेपी की तरफ से सपोर्ट थी, बीजेपी को सपोर्ट करती थी, लेकिन हाँ, अगर ऑफिशियली बात किया जाए तो हाँ, वो 2 ढाई महीने में उनको राजनीति में बीजेपी पार्टी में शामिल होता है, क्योंकि वो हिमाचल से जो मंडी जो लोकसभा की सीट है वहां से वो प्रत्याशी भी हैं। और दोस्तों, प्रत्याशी है तो भाषण का तो समय चलेगा, और भाषण उन्होंने दिया मनाली, हिमाचल के मनाली में से भाषण दिया, और उन्होंने भाषण में ये बहुत जिसे कह सकते हैं कि आपत्तिजनक बात कही। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में बड़ा पप्पू बैठा है, और जो यहाँ पे हिमाचल की बात कर रहे हैं वहां पे उन्होंने विक्रमादित्य की बात की, ये एक छोटा पप्पू बैठा है। बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है। जिसके बाद जैसे कह सकते काफी सारे लोगों ने उनको ट्रोल किया कंगना मैडम को इस भाषण पे, क्योंकि दोस्तों अगर अब सीरियसली बात किया जाए तो ये आपत्तिजनक बात ही है। क्योंकि जब कंगना मैडम के बारे में सुप्रिया सुनील ने जिसे कह सकते हैं कि अभद्र टिप्पणी की थी, तो यही लोग उनको एक मुद्दा बना दिए थे। और देखो, मैं सीधी सी बात करता हूं दोस्तों, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, कोई भी महिला हो सम्मान होना चाहिए, उनके साथ किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक बातें नहीं। लेकिन महिलाओं को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए कि पुरुषों का भी सम्मान उतना ही है। आप महिला है तो आपका सम्मान है, लेकिन पुरुषों का भी सम्मान तो है। अब देखिए दोस्तों, इतने बड़े जिसे कह सकते हैं कि विपक्षी दल के नेता जो राहुल गांधी, उनको बड़ा पप्पू बोला जा रहा है, उनको विक्रमादित्य को छोटा पप्पू बोला जा रहा है, तो ये सही है? बताइए ना आप। क्योंकि कंगना पिछले वक्तों में जैसे आप चलिए, तभी अभी तो राजनीति में उन्होंने बोला, जब वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, अभी भी हैं, तो उन्होंने जैसे कहते हैं कि विक्रम मैसी हैं, उनको भी काक्रोच तक बोला था। कई तापसी पन्नू को कुछ अभद्र भाषा बोली थी, प्रियंका चोपड़ा को अलग भाषा बोली थी, और दीपिका पादुकोण के लिए भी कुछ ना कुछ बोला था। तो कुल मिला जुला के आप कंगना मैडम जहां जाती है वहां किसी न किसी के लिए आपत्तिजनक बात करती ही करती है। अब देखो, कंगना मैडम के हिसाब से तो देश 2014 में आजाद हुआ, क्योंकि जब 2014 में आजाद हुआ तो सोच भी उनकी वहीं से स्टार्ट होती है कि किसानों के लोग खालिस्तानी बोल सकती हैं, किसानों को जिसे कहते हैं कि किसानों के विरोध में ये ट्वीट कर सकती है। तो आप सोच लीजिए, तो किस तरीके से हिमाचल के किसानों के बारे में हवाला कर सकती हैं। जिसपे विक्रमादित्य सिंह ने उन्होंने भी जिसे कह सकते हैं कि कंगना मैडम का जिसे कह सकते हैं जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप हिमाचल की पावन देव धरती पे हैं, पावन धरती पे हैं, आपको हिमाचल के मुद्दों के बारे में बात करना चाहिए। जो मनाली जहां आप हैं वहां उनके मुद्दों की बात करनी चाहिए, और आप इस तरह की बातों का प्रयोग ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, लेकिन आपको इस तरह के जैसे कह सकते हैं कि मुद्दों की बात करनी चाहिए और किसी प्रकार की बात नहीं करना चाहिए। कुल मिलाजुला के विक्रमादित्य ने उनको जैसे कह सकते हैं कि सादर पूर्वक एक आराम तरीके से उनकी बात का जवाब दिया। अब दोस्तों, सोचने वाली ये बात है कि कंगना रनावत मैडम अगर अपने राजनीतिक करियर को बढ़ाना चाहती है तो क्या अब ये स्टार्ट हो गया कि हाँ, इनको ये बोला जाए, उनका ये बोला जाए, कि बीजेपी का एक नियम है कि आप जितना कड़ुआ बोलेंगे, जितना आप आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ेगी। लोकसभा में हुआ था ना, जब सदन में लोग बैठे थे तो बोले थे ना, भदौड़ी साहब ने, जो एक मुस्लिम सांसद थे, उनको कितना आपत्तिजनक बात कही थी। ये तो भूला नहीं ना कोई, सबके सामने बोला गया था। इस चीज से तो आप भूले नहीं ना होंगे। तो सोचिए दोस्तों, यही है बीजेपी पार्टी का नियम कि आप जितना भी बोल सकते हैं आपत्तिजनक बोलिए, कोई कार्रवाई नहीं करना। अब मुझे तो समझ में हमारे देश की मीडिया कहाँ है कि जब कंगना मैडम को जिस तरीके से सुप्रिया सुनील ने बोला था, ये एक मुद्दा बना दिया गया था, क्यों बोला गया। लेकिन अब यही मीडिया उस पर सवाल नहीं उठा रही है कि विपक्ष के इतने बड़े नेता जो राहुल गांधी है, उन पे इस तरह की आपत्तिजनक बात कही जा रही है, वो भी एकदम खुले मंच से। भले ही कंगना मैडम ने नाम नहीं ले, लेकिन खुले मंच से उनको ही टारगेट करके बोला गया। तो क्या उस पर मीडिया की जवाबदेही नहीं बनती है, या उनको मीडिया को सवाल उनसे नहीं किया जाता कि हाँ, कंगना मैडम से सवाल करें कि इस तरह की आपत्तिजनक बातें क्यों कह रहे हैं आप। मेरा दोस्तों वीडियो बस इतना था। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल है कि क्या राजनीति में क्या कंगना मैडम अपना करियर बना पाएंगी, क्योंकि जिस तरह से उनका बॉलीवुड से करियर का डाउनफॉल हुआ है, क्या वो हिमाचल की राजनीति में क्या अपना करियर बना पाएंगी? कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।